पाकिस्तानी नागरिक और भारत के सबसे बड़े दुश्मन को लेकर सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर मिल रही है कि अमेरिका से पाकिस्तानी तहव्वुर राणा को भारत लाने का रास्ता पूरी तरीके से साफ हो चुका है। 26/11 के मुंबई हमले की साजिश में पाकिस्तानी आतंकवादी अजमल कजाब को फांसी दी जा चुकी है। देश को इंतजार बाकी दुश्मनों के मरने का है। अब एक और पाकिस्तानी तहव्वुर राणा को भारत लाए जाने का रास्ता साफ हो चुका है। सरासर ब्लेम किया जा रहा है पाकिस्तान को। इस तरह तो ये कहेंगे कि जी जो हमारे पेशावर में अटैक हुआ था आईपीएस पे, हमारे 116-17 जो हैं बच्चे बेचारे शहीद कर दिए गए थे। तो इस तरह तो ये कहेंगे कि जी ये भी इनकी प्लानिंग। तो पाकिस्तान के ऊपर देखिए इंडिया जो है ना वो दैट कीप्स प्रेशराइजिंग पाकिस्तान, और वो प्रेशराइज करता रहता है डिफरेंट, जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा जी नई टेक्नोलॉजीज आ गई, किसी इलाके पे हमला कर ले उसको काबू करे, फिर तो हम माने यार वाकई इंडिया ले गया। मतलब आप चाहते हैं कि एक और जंग हो जाए? मैं तो चाहता हूँ ऐसे होना चाहिए, हम महंगाई के खिलाफ ना करें। इतनी बड़ी आर्मी है, हमारे खजाने पहले खाली है, जंगों के लिए बड़ा पैसा सो सी बात है। इंडिया के जो स्पेशल पैरा कमांडोज हैं 500 वो आए हैं, शुरू कर दिया उन्होंने ऑपरेशन। बहुत क्रिटिकल कंडीशन में वो आए हैं और वो साफ कर देंगे। वो उन्होंने इस चीज को बहुत डीपली लेती हैं दहशतगर्दी को। भारत और अमेरिका दोनों ने अमेरिकी कोर्ट में तर्क दिया था कि तहव्वुर राणा को डेविड हेडली की आतंकी गतिविधियों के बारे में पूरी जानकारी है। मुंबई हमलों में उसकी कथित भागीदारी के लिए उसके प्रत्यर्पण के बारे में मजिस्ट्रेट जज ने कहा कॉपी की है कि 26/11/2000 आखिर उस अफसोसनाक वाकये के जिम्मेदार कौन थे। इंडिया की तरफ से ये स्टांस है कि उसके जिम्मेदार पाकिस्तान था। पाकिस्तान का ये कहना है कि हम उसमें इन्वॉल्व नहीं थे। हमारे पास न्यूक्लियर नहीं है तो न्यूक्लियर बम चला दोगे? तुझे वो नहीं चला चलाएंगे सकते। तो अगर वो चलाएंगे तो हम भी चलाएंगे। रॉकेट की बात करो कोई। तो रॉकेट हमारे पास नहीं है, हमारे पास नहीं है, हमारे पास भी तो है। इंडिया को पता है ये जो टेरर फाइनेंसिंग है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, इसके ऊपर इंटरनेशनली बोलता रहता है, रेगुलरली पर्सपेक्टिव देता है, और उसका जो इशारा है या कई दफ़ा ओपन खुलेआम जो है वो पाकिस्तान की बात कर रहा होता है। और जय हिंद दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आई। मुनव्वर राणा 26/11 आतंकवादी हमले जो मुंबई ताज होटल में हुआ उसका मास्टरमाइंड भी कहा जाता है, क्योंकि सारे के सारे पैसे जो फंडिंग की गई थी वो इसी की तरफ से की गई थी, अमेरिका में बैठ के ये पाकिस्तानी नागरिक। और 26/11 हमले के बाद से ही, सबूत सौंपने के बाद से यूएसए ने इसको अरेस्ट किया हुआ है, लेकिन भारत को अभी तक हैंड ओवर नहीं किया। अजमल कसाब आतंकवादी को भारत में फांसी हो चुकी है, उसी के साथ इसको भी फांसी होनी थी, लेकिन भाई यूएसए की अपने ही अलग चौड़ है, ठीक है। यूएसए का आतंकवादी हो तो वो कहीं से भी घसीट लेते, लेकिन भारत का आतंकवादी था, यूएसए ने उसको लगभग तब से पनाह दिया हुआ है 26/11 हमले के बाद। लेकिन अब खबर निकल के सामने बहुत अच्छी आई है कि यूएसए किसी भी वक्त, किसी भी हफ्ते, किसी भी महीने हैंड ओवर कर सकता है भारत को, और भारत आते ही इस आतंकवादी को तुरंत हैंग कर दिया जाए। तो बहुत अच्छी खबर है, और अंतर्राष्ट्रीय मंच पे भी पाकिस्तान फिर से एक्सपोज होगा। FATF वगैरह के ब्लैक ग्रे लिस्ट में जाने के चांसेस बढ़ेंगे, क्योंकि पाकिस्तानी आतंकवादी दुनिया के सामने फांसी होगी, दुनिया के सामने सोशल मीडिया पे खबरें जाएंगी, तो पाकिस्तान फिर से एक्सपोज होगा। लेकिन भाई गवर्नमेंट से मेरी एक बहुत अर्जी है कि पाकिस्तान को एक्सपोज करने के साथ साथ बॉर्डर पे भी कुछ एक्शन लिया जाए। डेली के तादाद पे हमारे जवान शहीद होते हैं, कोई एक्शन नहीं लिया जाए। भाई अगर पाकिस्तान हमले कर सकते हैं तो क्या हम नहीं कर सकते? अगर जवाब हम नहीं देंगे ना, फौजी कार्रवाई नहीं करेंगे, तो पाकिस्तान का मन तो जरूर बढ़ेगा। 26/11 का एक बहुत मशहूर वाकया है इंडिया में। क्या वाकया पेश आया था? मुंबई अटैक हुए, और आप जानते हैं कि उनका एक ताजमहल होटल था, उसके ऊपर वो हुआ, और इल्ज़ाम उसका जैसे हर बार लगता है वो पाकिस्तान के ऊपर लगा। और उसका आपको पता है गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर थे, तो हमने पहली बार चूँकि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, बड़ा डिफेंसिव सा तरीकाकार इख्तियार किया। अगर आपको याद हो तो आपके प्राइम मिनिस्टर ने उस वक्त, इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो थे, उनसे बात करते हुए ये कहा कि हम DGISI को यहाँ से भेज रहे हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए। फिर जब वहाँ से फ़ौज की जानिब से रिएक्शन आया तो फिर पीछे हट गए। लेकिन बहरहाल इंडियन उसको आज भी पाकिस्तान से जोड़ते हैं। फिर आप जानते हैं कि गुजरांवाला में FIR हुई, फिर नवाज शरीफ साहब ने भी एक इंटरव्यू वगैरह दिया, यानी यहाँ से भी कुछ ऐसी शहादतें दी गई, कुछ ऐसी बातें की जी। वो अजमल कसाब वाला शो हुआ सारा पूरा। आपके मीडिया पर्सन है, हम नाम तो नहीं ले सकते, लेकिन उन्होंने बोला उनके इलाके में जाके इंटरव्यू किया जी, ये इसी इलाके के, तो इसका मतलब हमने खुद एक्सेप्ट कर लिया कि अजमल कसाब पाकिस्तान से मेरे लगती है गलत है। उस वक्त भी आपको डिफेंसिव नहीं होना चाहिए था, आपको इंडिया से पूछना चाहिए था कि आपके पास एविडेंस है। तो उन्होंने एविडेंस दिया ना, इंटरनेशनल कोर्ट में भी एविडेंस दिया। इसके अलावा उन्होंने क्या एविडेंस देना था, मुझे ये बताएं। जब आप खुद मान रहे हैं, मैं मान रहा हूँ कि वो यहाँ से बिलोंग करते हैं।
आपने उनका केस तस्लीम कर लिया, कुलभूषण यादव आपके घर से पकड़ा गया, आपके पास मुकम्मल एविडेंस है, आपने क्या कर लिया? वो डिफेंसिव नहीं हुए, आपको याद होगा थोड़ा सा पहले राजनाथ सिंह ने कहीं तकरीर कर रहा था एक जलसे के अंदर, उसने कहा हमने पाकिस्तान को कहा था कि कुलभूषण जो अभिनंदन था कितने टाइम ने आपने ना दिया तो हम ये आपने अभिनंदन भी वापस कर दिया। मसला सिर्फ ये होता है कि लीडरशिप स्टैंड कितना ले सकती है, लीडरशिप पॉपुलर कितनी है। 26/11/2008 को मुंबई में वाकया पेश आया, बहुत ही अफसोसनाक, बहुत ही इंसानों की जानें गई, ठीक है, लेकिन वहाँ से इंडिया वालों का ये स्टांस है कि वो इन्वॉल्व था पाकिस्तान। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? दुनिया में इतने सारे धमाके होते हैं, क्या हर दफ़ा ही मुसलमान का कसूर है कि वो धमाके करेगा? मुसलमान का नहीं, ज़्यादा पाकिस्तान की बात। पाकिस्तान में इस तरह से कहा जाता है कि ये मुसलमानों का एक मैशत बनाई गई कि ये मुसलमान का है। 9/11 पे किया गया, वहाँ भी मुसलमान, अमेरिका में तो नहीं ना हो सकता था। आपकी बाबरी मस्जिद शहीद की गई, वहाँ वो तो इंडिया के पास थी, उस पर भी हमें कह दिया गया। हर चीज़ वो खुद करे, हमें इल्ज़ाम दे। इस तरह पेशावर पे अटैक हुआ, पेशावर पे अटैक पे भी हम उनको नहीं कह सकते थे, हमें पता था कि यहाँ के लोग हो सकते हैं या बाहर के हो सकते हैं, हमने तो किसी को वो तो तालिबान ने जिम्मेदारी एक्सेप्ट कर ली थी ना कि भाई वो हमने जो अटैक किया हमने किया है, ठीक है। अगर ये कहा जाए कि अजमल कसाब था जो 26/11 के वाक़े में पकड़ा गया, ठीक है, वो कहाँ से बिलोंग करता था? वो बेसिकली हो सकता है उनकी तरफ से बिलोंग करता हो। पाकिस्तान को तो वैसे ही सब लोग जो हैं वो बदनाम करने की कोशिश करें, बेसिकली मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश करें। वजह क्या है, ऐसी क्या हमने कर दिया कि हमें वो बदनाम करना चाहते हैं? 1400 साल से सबसे ज़्यादा तेज़ फैलने वाला दीन जो है ना वो हमारा इस्लाम ही है, तो उसके मुखालिफ सारी इसी तरह उठेंगे ना। हिंदू मज़हब को आए हुए तकरीबन 200, 300, 400 साल हुए, इस्लाम को आए हुए ठीक है, जितने नहीं आप देखें, आप हिस्ट्री थोड़ा सा अगर जाने, ठीक है, तो सबसे पुराना जो मज़हब है शायद ये हिंदुइज़्म ही सबसे पुराना मज़हब है। बहुत सी मुख्तलिफ 3-4 प्लेसेस पर 26/11 को अटैक हुआ। इंडिया का ये स्टांस है कि पाकिस्तान की तरफ से वो अटैक करवाया गया, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ये सरासर ब्लेम किया जा रहा है पाकिस्तान को। इस तरह तो ये कहेंगे कि जी जो हमारे पेशावर में अटैक हुआ था आईपीएस पे, हमारे 116-17 जो हैं बच्चे बेचारे शहीद कर दिए गए थे, तो इस तरह तो ये कहेंगे कि जी ये भी इनकी प्लानिंग है। हालांकि आप बताएं कि अपने मुल्क के अपने बच्चों को कौन मारता है, कोई भी नहीं मारता। ये सरासर इनकी एक प्लानिंग थी। लेकिन अजमल कसाब जो पकड़ा गया, उनका वो इंटरनेशनल कोर्ट में भी ये कहा गया कि वो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, कुछ प्रूफ्स भी दिए गए। नहीं, अजमल कसाब जहाँ तक मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान से उसका तल्लक नहीं था, ये सारी एक प्री प्लान था जो हुआ सारा। देखिए इंडिया जो है ना वो दैट कीप्स प्रेशराइजिंग पाकिस्तान, और वो प्रेशराइज करता रहता है डिफरेंट, जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा जी नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं। अब नरेंद्र मोदी साहब जो थे वो एक इंटरनेशनल फोरम पे जो है दैट वाज अबाउट कम्बैटिंग फाइनेंसिंग फॉर एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स, उसके ऊपर बात कर रहे थे। इंडिया को पता है ये जो टेरर फाइनेंसिंग है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, इसके ऊपर इंटरनेशनली बोलता रहता है, रेगुलरली पर्सपेक्टिव देता है, और उसका जो इशारा है या कई दफ़ा ओपन खुलेआम जो है वो पाकिस्तान की बात कर रहा होता है। और पाकिस्तान में तो लोगों को पता ही नहीं है, ना हमारी लीडरशिप को पता है क्रिप्टो करेंसी क्या है और ये किस तरह। मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने वैसे बैन किया होगा इसको भी। अब ये जो क्रिप्टो मार्केट है, अब देखें कि जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस हैं एंड ऑल दैट, अब सुनने में आ रहा है कि जो पीएम मोदी हैं और इंडियन सरकार ने, उन्होंने कहा ये जो बिटकॉइन है इसको, उन्होंने कहा जी ये जो नई यूथ है इसके लिए, उन्होंने कहा ये एक रिस्क है और ये हमारी यूथ को जो ख़राब भी कर सकती है और गलत हाथों में भी जा सकती है। और इंडिया का ये तो चलो एक उसका पर्सपेक्टिव हो गया, लेकिन काउंटरिंग फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, ठीक है जी, ताकि ये जो प्राइवेट करेंसीज हैं ये बेसिकली वो कहते हैं जी दिस इज़ अ नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट फॉर इंडिया एंड दिस शुड बी। सो ये जो नई काइंड ऑफ टेक्नोलॉजीज़ हैं जो टेरर फंडिंग के लिए, रिक्रूटमेंट के लिए, जो डार्क नेट पे अवेलेबल है, और ये प्राइवेट करेंसीज जो अमर्ज कर रही हैं, दिस इज़ समथिंग बिकॉज ये स्टेट के अपरेटस और स्टेट के उस एम्बेड से बाहर आती हैं, तो दिस इज़ समथिंग विच कुड बी अ चैलेंज। सो मेरा ख्याल है कि ये ऑब्वियसली इंडिया जैसा मुल्क, इसके ऊपर व्हाट कुड बी द इंटरनल डायनामिक्स क्या हो सकती है कि वो क्यों ये कर रहे हैं, ये क्यों इसके ऊपर इतनी ज़्यादा बहस कर रहे हैं, और क्यों इसको समझते हैं कि ये, हालांकि वो तो डिजिटाइजेशन की बात करते हैं, वो तो पूरी दुनिया में ये कहते हैं कि हमें नए जो है हमारे पास यूथ है, लेकिन वो क्यों ये जो प्राइवेट करेंसीज हैं और जो नई काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी है इसको क्यों रेजिस्ट कर रहे हैं, इसके ऊपर एक लंबी सैर हसल बहस होनी चाहिए। और क्रिप्टो करेंसीज इंडिया के अंदर
वो ये रही हैं इन्वॉल्व। अब पाकिस्तान में तो ऐसा कुछ नहीं है, हमने तो बैन कर दिया था, लेकिन अब पाकिस्तान में लोग इलीगली ये इस्तेमाल कर रहे हैं। दिस इज़ व्हाट आई केम टू नो। लेकिन अब इंडिया जो है वो क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहा है, इंडिया जो है वो इसकी न्यू काइंड ऑफ टेक्नोलॉजीज़ की बात कर रहा है, इंडिया बात कर रहा है कि भाई आप किधर खड़े हुए हैं, हम कह रहे हैं कि नहीं हिट हो चले सानू बचा लो।